सम्राट चौधरी का जनता दरबार, सीधे संवाद से समस्याओं के समाधान की पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की अहम बैठक के तुरंत बाद उन्होंने जनता से सीधे जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। यह सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरा जनता दरबार है, जो उनके कार्यशैली और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। दूसरी बार जनता दरबार तुरंत कार्रवाई पर जोर। जी हां, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के महज 2 दिन बाद ही पहला जनता दरबार लगाया था। अब 8 दिनों के भीतर दूसरा बार उन्होंने इस जनता दरबार का आयोजन किया। अब यह संकेत दिया है कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान लोग अपने आवेदन लेकर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश भी दिए कि समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। नीतीश कुमार की परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। जी हां, बिहार में जनता दरबार की परंपरा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की थी। उनका उद्देश्य था कि आम जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सके। अब सम्राट चौधरी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं और स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे सरकार और जनता के बीच दूरी कम होती है और प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ती है। अब दूर दराज से वहां लोग भी पहुंच रहे हैं और उम्मीदों के साथ आवेदन भी कर रहे हैं। इस जनता दरबार में भी राज्य के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी ने जमीन विवाद की शिकायत की तो किसी ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की बात रखी। कई लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लेकर आए। लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने से उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी जनता दरबार में से दिए गए हैं। अब कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने कई अहम फैसले दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे प्रमुख योजना राजधानी पटना समेत 11 बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करनी है। अब सैटेलाइट टाउनशिप योजना और जमीन पर रोक सरकार की इस योजना के तहत चयनित शहरों के आसपास नए विकसित क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिसे अलग अलग नाम लगेंगे। अब नगर विकास एवं आवास विभाग जल्द ही इसे संबंधित अधिसूचना भी जारी करेगा। अधिसूचना लागू होते ही इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद, बिक्री, हस्तांतरण और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी। यह रोक वर्ष 2027 तक प्रभावी रहेगी। अब सरकार का उद्देश्य इन इलाकों को सुनियोजित तरीके से विकसित करना है। नई सरकार के संकेत की बात करें तो तेज फैसले, जनता से जुड़ाव। सम्राट चौधरी के शुरुआती कदमों से यह साफ है कि उनकी जो सरकार है वो तेज निर्णय लेने और जनता से सीधा संवाद बनाए रखने पर जोर दे रही है। एक ओर जहां कैबिनेट में बड़े विकासात्मक फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों से समस्याओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो अब कुल मिलाकर जनता दरबार और कैबिनेट फैसलों के जरिए सम्राट चौधरी सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह प्रशासनिक सक्रियता और जनसंपर्क दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। आने वाले समय में इस पहल को असर भी देखने को मिलेगा और विकास और सुशासन दोनों बिहार में स्थापित करेंगे सम्राट चौधरी, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। और जिस तरीके से एक्शन मोड में है, देखना काफी दिलचस्प होगा कि और क्या कुछ होता है बिहार में। धन्यवाद।